समझ रहे हैं ना? तो मुंह दिखाने लायक बनाइए, शीलों का पालन करिए। तो इसलिए कहा, सुन रहे हो माटी के पुत्रे, एक दिन ऐसा आएगा जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सिद्धार्थ गौतम इस बात को बड़े अच्छे से समझे। जब उन्होंने तीनों रूपों को देखा, किसको देखा? बूढ़े को देखा, बीमार को देखा और मृत को देखा, चौथा देखा सन्यासी प्रवज्जित। उनको देख करके वो विरक्त हो गए। हम हर दिन देखते हैं, आपके मन में प्रश्न होगा कि सिद्धार्थ गौतम तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, क्या तब तक कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा? मन में प्रश्न आ रहा होगा। बहुत लोग इस प्रश्न से बहुत कुलबुलाने लगते हैं, है ना? कि इतनी आयु होने के बाद उन्होंने क्या कोई बूढ़ा नहीं देखा? हाँ, शादी हो गई, लड़का हो गया, कोई बूढ़ा नहीं देखा, कोई बीमार नहीं देखा, कोई मरा व्यक्ति नहीं देखा। अरे उनके पिता स्वयं बूढ़े हो गए होंगे उस समय तक, हाँ? और बाकी अंतरी मंत्री वो सारे लोग तो बूढ़े ही रहे होंगे, सब जवान तो रहे नहीं होंगे। तो क्या बूढ़ा नहीं देखा होगा? कम से कम बूढ़ा तो देखा ही होगा, मृत भी देखा होगा, हाँ? बीमार भी देखा होगा। क्या जब से उन्होंने जन्म लिया कभी वो बीमार नहीं पड़े कि उनके माता पिता बीमार नहीं पड़े? पड़े ही होंगे। लेकिन आज ये तीनों रूप देख करके क्यों घर छोड़ देते हैं? ये बात समझ में नहीं आती। आपको लगता है कि ये बाहर से मिलाया गया है। देखिए, जब बुद्ध के वचनों की बात हो रही ना, तो हमें बुद्ध की दृष्टि से समझना होगा, बुद्ध की प्रज्ञा के लेवल से, ऊंचाई से समझना होगा। हम अपनी छोटी बुद्धि से, छोटी आंख से बुद्ध को ऐसे देखेंगे तो बुद्ध तो इतने बड़े हैं। बुद्ध के बारे में वर्णन के बुद्ध 18 हाथ के हैं मनुष्य के, अपने हाथ से तो 5 ही के हैं, 3.5 हाथ के हैं, हाँ? लेकिन सामान्य जन से, हमारे आपके हाथ से 18 हाथ के हैं। आपको भरोसा होगा? नहीं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसपे भरोसा नहीं होता। क्या उन्होंने बूढ़ा नहीं देखा? क्या बीमार नहीं देखा? क्या मरा नहीं देखा? क्या सन्यासी नहीं देखा? देखा होगा, लेकिन तब ज्ञान का चक्षु खुला नहीं था। लेकिन अब जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। आप पढ़ते हैं ना, कोई व्यक्ति है वृक्ष के नीचे लेटा है और सेब का फल नीचे धड़ाम से गिरता है, और वो कहता कि अरे ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? कौन है वो वैज्ञानिक? कौन है? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाला कौन है? न्यूटन। क्या आज उसने पहली बार देखा कि सेब नीचे ही गिरता है? पहली बार देखा क्या? इससे पहले नहीं देखा था? हाँ? तो फिर ये तो बात भी गलत हो गई कि उसने ऐसा देखा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ये बात ही नहीं हुई होगी, ऐसा है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी उसने इससे पहले देखा भी था, और ये घटना भी हुई कि जब सेब नीचे गिरा तो उसने कहा अरे ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। देखा था पहले भी, लेकिन आज जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। एक वो व्यक्ति है जिसकी मां खाना बना रही है, खाना पका रही, भोजन भात बना रही है, भात, और उसके ऊपर क्या रखा है? पतीले में भात बना रही है तो ऊपर क्या रखा जाता है? ढक्कन। और उस भाप से बार बार ढक्कन ऊपर उठ रहा है, तो उसके मन में आया अरे भाप में इतनी शक्ति होती है कि ढक्कन को उठा दे रहा है। क्या आज मम्मी को पहली बार भात बनाते देखा क्या? हाँ, पहली बार भात बनाते? ये वैज्ञानिकों के लिए उत्तर है, सामान्य के लिए तो इतना ही ठीक है।
क्या आज वैज्ञानिकता से ही उत्तर दे रहा हूं वैज्ञानिकों को? क्या आज पहली बार देखा क्या भात पकाते हुए? नहीं, पहले भी देखा था, लेकिन आज जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। आज देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। इसलिए प्रज्ञा जग हरे नहीं, भाप में बड़ी शक्ति होती है। तो भाप के इंजन का ही आविष्कार कर दिया। तो सबसे पहले ट्रेन कैसे चलती थी? हाँ, भाप से चलती थी, कोयले से। समझ रहे ना? ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम ने पहले बूढ़ा भी देखा, बीमार भी देखा, मृत भी देखा, लेकिन तब ज्ञान का चक्षु खुला नहीं था। आज जब देखा तो दिस्वान रूपं तिभवे विरक्तो। आज तीनों रूप देख करके विरक्ति जग गई, वैराग्य जग गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान का चक्षु खुला है। ज्ञान का चक्षु खुला है। अरे बुद्ध ने तो तब देखा और छोड़ दिया। बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में, सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ते हैं। आपकी आयु कितनी है? मुझसे तो ज्यादा ही है। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। आप कब छोड़ेंगे? बूढ़ा नहीं देखा, बीमार नहीं देखा कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बीमार हो जाऊंगा। सुन रे वो माटी के पुतले। हाँ, तो दिन ऐसा आएगा कि ये कहाँ मिल जाएगा? माटी में। तो माटी में मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, माटी में मिलने का इंतजार कर रहे हैं कि जब मिट्टी में मिलेगा तभी देखा जाएगा, उसी समय हिसाब किताब किया जाएगा। नहीं ना? बताइए माता जी लोग, अब इस समय बेटवा को पालने का है कि धर्म पालने का है? देख लिया सब कुछ, अब कौन सी गली देखनी है? सारी गली देख लिया ना। अब तो अपने लिए समय दीजिए। सारा जीवन गर्भ से लेके पालने पोषने तक, विवाह करने तक आप उन्हें देख रही हैं। अब तो छोड़िए, अब अपने लिए समय दीजिए। अब धर्म में अपना समय लगाइए। दिस्वान रूपं तिभवे विरक्तो। तीनों रूप देख करके विरक्ति जग गई। आप में कब जगेगी? प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं कुछ आप लोग? हाँ, इसलिए आचार्य नागार्जुन बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि आपको असर क्यों नहीं करता है। रोज मरा हुआ देखते हैं, शमशान में जाएंगे तो देखेंगे कि एवं धम्मो मम कायो। अरे मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा, मुझे भी मरने के बाद लोग लाएंगे, जलाएंगे। हाँ, जला के राख कर देंगे। थोड़ा दिन रोएंगे, गाएंगे, फिर दाल भात 56 पकवान लाल साग के साथ भोग लगाएंगे। हाँ, जब जाकर के आप शमशान में देखते हैं तभी ये वैराग्य जगता है। कब तक रहता है? जब तक है। घर आते आते वही मम्मी, वही पापा, वही पत्नी, वही बेटे, वही मित्र, वही दोस्त, सब कुछ वही वही, कुछ नया नहीं। हाँ, कुछ भी नया नहीं। इसलिए गाना, एक भजन है कबीरदास का कि सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। हाँ, संसार क्या है? मुसाफिर खाना है। आसपास जोधा खड़े, मौत से बचेंगे नहीं आप, लेकिन साथ में क्या जाएगा? आपका धर्म कर्म। आसपास जोधा खड़े और दोनों बजावें गाल, मंज महल से ले चला ऐसा अपर बड़ काल। काल बहुत बलवान है। कबीरदास कहते हैं कि राजा होता है, उसके रक्षक होते हैं बॉडीगार्ड। हो, आज भी बॉडीगार्ड है ना, और लगे रहते हैं, बंदूक लिए खड़े रहते हैं पूरा चारों तरफ। बड़े बड़े मंत्रियों के पास बढ़िया जेट सुरक्षा दी गई है। ऐसे राजाओं के पास जेट सुरक्षा हुआ करती थी, उससे भी हाईटेक। हाँ, तो कबीरदास कहते हैं कि आस पास जोधा खड़े।
आरु दोनों बजावे गाल। गाल बजाने का मतलब दोनों बात कर रहे हैं भैया, सोते नहीं हैं, जाग रहे हैं। सो गए तो कोई आया मार के चला जाएगा राजा, लेकिन फिर भी गाल बजा रहे हैं, बतिया रहे हैं, बतिया बतिया के जाग रहे हैं, लेकिन फिर भी मंज महल से ले चला। कौन ले चला? ऐसा अपर बड़ काल। जब काल आता है तो गाल बजाते रहिए, ड्यूटी देते रहिए, पिस्तौल राइफल ताने रहिए, लेकिन खींच करके उठा करके लेकर के चला जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं है। कोई धन कोई दौलत आपको बचा नहीं सकती। इसलिए चंचल मनवा चेतरे, चंचल मनवा चेतरे। कितना चंचल रहेगा भैया अभी तक। अंगम अंगम गलितम पलितम मूलदम दसन विहीनम जातम तुंडम और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यास पिंडम। अरे भैया कितने तक? अंगम अंगम गलितम, एक एक अंग गल गया है, बूढ़े हो गए हैं। पलितम मुंडम, बाल भी क्या हो गया है? झड़ गया है। नहीं झड़ा तो कम से कम क्या हो गया है? सफेद हो गया है। तो सफेद होने तक भी होश नहीं रहता। काली वाली डाई लगाते हैं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। अंगम अंगम गलितम पलितम मुंडम। अरे मेरा क्या गिरेगा? तू क्या गिरेगा? मैंने पहले ही गिरा दिया। तेरी क्या मजाल कि तू गिरे, जा तुझे मैं पहले ही गिरा देता हूं। ऐसा साहस होना चाहिए, ऐसा साहस होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखें कि जब बाल गिरने लगे तो आप समझ जाइए कि आपको ऐसा होने का समय आ गया। अपने से नहीं चेते तो शरीर बता रहा है कि अरे जा, नहीं रहूंगा तेरे साथ, तू वहां जा। हाँ, तो भी समझ में नहीं आ रहा। चंचल मनवा चेतरे सोवे कहाँ जान। हाँ, अजम घर जब ले जाएगा पड़ा रहेगा ज्ञान। सारी विद्वता सारा ज्ञान यहीं पड़ा रह जाएगा। जब काल, जब मौत आपके सर पे मंडराएगी तो सब कुछ यहीं रह जाना है। इसलिए सारी चंचलता छोड़िए। अंगम अंगम गलितम पलितम मुंडम। और क्या हो गया है? दशा कितनी खराब हो गई है? दसन विहीनम जातम तुंडम। दांत भी टूट गया है। बब करते हैं, बतियाते ऐसा तक होने लगता है। कैसा होता है? पूरा, क्योंकि दांत नहीं है तो ऐसा ऐसे हो रहा। मेरा भी वैसे ही होगा, मैं कोई अलग से थोड़ी ना आया। हाँ, लेकिन उस अवस्था तक आते आते मैं कुछ संग्रह कर रहा हूं जो मेरे साथ जाने वाला है। आपको धर्म का दान कर रहा हूं। हाँ, दसन विहीनम जातम तुंडम। दांत भी झड़ गया, टूट गया, लेकिन नकली लगवा करके अभी भी खुश हैं कि अरे चलो टूट गया तो क्या, नकली लगवा लूंगा। दांत भी बता रहा है भैया दांतवा टूट गया, अब तो चेतो। हाँ, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। दशा और भी खराब हो गई। कितनी? चल नहीं पा रहे हैं, लाठी लेकर के चलते हैं, टेक टेक के चलते हैं, और नहीं तो कम से कम कोई पकड़ करके ही लेकर के जाता है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। लेकिन दशा इतनी खराब होने के बाद भी तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। लेकिन इस मोह से, इस जगत से, इस पिंड से आपका मोह छूट रहा है? छूट रहा है? नहीं छूट रहा। मोह से जकड़े हुए हैं पूरी तरीके से। तो कबीरदास आपको जगा रहे हैं, चंचल मनवा चेतरे सोवे कहाँ अजान। इतना अज्ञानी होकर के क्यों सोता है? तेरा सारा ज्ञान, सारी विद्वता सब यहीं रह जाएगी अगर तूने उसका उपयोग सन्मार्ग पे चलने के लिए नहीं किया तो। इसलिए जागी, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर। तो दिस वन
रूपम तिभवे विरतो। उन्होंने तो तीनों रूप देख लिया, उनका अभी दांत टूटा नहीं, बाल झड़ा नहीं, लाठी लेके चल नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरे का देख करके ही उनके भीतर विरक्ति जग गई। तो आचार्य नागार्जुन समझा रहे हैं, ऊना पक्षम यथैव ही करतल संस्थम न विद्यते पुंभी। क्या कह रहे हैं? जैसे आप स्वेटर बुनते हैं ना, ऊन से आप स्वेटर बुनते हैं ना, इतना बड़ा ऊन तोड़ करके हाथ पे रख दिया जाए तो कुछ असर होगा? कुछ पता चलेगा? दर्द, पीड़ा, सुख, दुख कुछ ऐसा होगा? इतना बड़ा धागा ऊन का कुछ होगा? ऊना पक्षम यथैव ही करतल संस्थम न विद्यते पुंभी। इतना तो छोड़ दीजिए, पूरा लच्छी का ऊन अगर इस पे रख दीजिए, आपको दर्द पीड़ा का कुछ एहसास होगा? नहीं ना, कुछ एहसास होगा? नहीं। पूरा बंडल रख दीजिए, 100 ग्राम 200 ग्राम की पूरी लच्छी, 500 ग्राम 1 किलो की पूरी लच्छी हाथ में ले लीजिए, हाथ को कुछ पता चलेगा? कोई पीड़ा, कोई दर्द कुछ होगा? नहीं। लेकिन अक्षिगतम तदैव ही, इतना बड़ा छोड़ दीजिए 1 किलो का बंडल, लेकिन छोटा सा टुकड़ा उसी उनका कहां पड़ जाए? अक्षिगतम तु तदैव ही जनयत रतिंच पीड़ांच। छोटा सा टुकड़ा कहां पड़ जाए? आंख में पड़ जाए। हाँ, छोटा सा टुकड़ा आंख में पड़ जाए तो भयंकर पीड़ा होने लगती है। हाँ, इसलिए कबीरदास कहते हैं कि तिनका कबहू न निंदिए, ज्यों पायन तर होए, कबहू की ऊणी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। छोटा सा तिनका भी आंख में पड़ गया तो भयंकर पीड़ा होती है ना। इतना बड़ा धागा, पूरा बंडल हाथ पे रख लिया, लेकिन कोई पीड़ा नहीं होती। छोटा सा कण, छोटा सा टुकड़ा उनका अगर कहाँ पड़ गया? आंख में पड़ गया तो भयंकर पीड़ा होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बताएंगे? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत कठोर है और ये बहुत मुलायम है। ऐसे ही 2 प्रकार के संसार में लोग होते हैं। हाँ, 2 प्रकार के लोग होते हैं। करतल संस्थो बालो न वेत्ति संसार दुखता पक्षम। हथेली के समान ये सारे संसार के लोग हैं, इनको कुछ भी नहीं पता चलता। रोज हो सकता है हमें हमारे भीतर आश्रयों को क्षय करने का बल प्राप्त हो, भगवत कृपा होवे और हम इस दुख चक्र से मुक्ति प्राप्त करें। क्योंकि जब जब जन्म लेंगे तब तब दुख होगा। कभी अमीर होंगे, कभी गरीब होंगे, कभी छोटे होंगे, कभी बड़े होंगे। हाँ, दुख तो होना तय है। इसलिए इस चक्र से मुक्ति मिले आपको। इसलिए हम बुद्ध के पास जाते हैं तो क्या मांगते हैं? कभी आपने देखा बुद्ध के पास कोई मनौती मांगता है? भारत में, विदेश की बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बुद्ध के पास जा रहे हैं तो क्या मांगे? राजा के पास जाएंगे तो आप क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? हमको खाने के लिए भोजन नहीं है, जरा भोजन दे दीजिए। हाँ, बुद्ध के पास जा करके आप क्या मांगते हैं? ईंट पत्थर मांगते हैं, हमारा थोड़ा घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, मोबाइल आ जाए, बेटे की नौकरी लग जाए। जितने लोगों की बेटे की नौकरी लगी, क्या वो सुखी हो गए? ऐसा नहीं कि अब नहीं नौकरी पाना है, लेकिन उद्देश्य यही ना हो। उद्देश्य इससे बड़ा है। इस जीवन को चलाने के लिए आपको गृहस्थी के कार्य करने ही हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि भावे वन में वास करे, भावे वन में जाए। अगर गृहस्थी है तो गृहस्थी का आप पूरी जिम्मेदारी देखें, नहीं तो वन में जाएं, बनते बने, भिक्षु बने, तपस्या करें। जो जिम्मेदारी मिली उसे ठीक से पालन करें। अगर आप गृहस्थी की जिम्मेदारी ठीक से नहीं पालन कर पा रहे तो ये तय जानिए आप बनते भी ठीक से नहीं हो पाएंगे। तो वो आड़े टेढ़े, लूले लंगले
अटके पटके जो बनते दिखते हैं ना आपको, वो कोई भगवान बुद्ध के प्रति अनुराग जग के, संवेग जग के, वैराग्य थोड़ी जगह भाग रहे हैं। क्योंकि अनुराग जगता तो भगवान के वचनों में सिद्धि प्राप्त करते, भगवान बुद्ध के वचनों का अथाह ज्ञान प्राप्त करते, जितने में होते उतने में पूर्ण होते। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा, अनुकंपा, अनुराग से वो नहीं आए, अपना जीवन चलाने के लिए आए। इसलिए कहा मार्ग जीवी। ये तीसरे प्रकार के श्रमण है, मार्ग जीवी, अपना जीविका चलाने के लिए, पेट पालने के लिए। घर में रहेंगे तो आजकल लड़के बच्चे वैसे ही खाना नहीं देते, यहाँ आ गए तो भैया कुछ नहीं, उपासक वर्ग संकोच करेगा तो भोजन तो देवे करेगा, 10, 20, 100, 50, 1000, 2000 कुछ किराया भाड़ा भी देगा। क्या जाता है ना, डिस्प्ले रह गया। क्योंकि जो संवेग से आएगा वो यथार्थ बुद्धत्व के लिए काम करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो इसलिए आया ही नहीं, उसका उद्देश्य ही नहीं। इसलिए आप जाएं सारनाथ, बोध गया में भी देखेंगे आप, हमेशा संक्रमण चलता रहता, लोग परिक्रमा करते रहते हैं। 8 मुट्ठी पुष्प से दीपंकर ने सुमेध की पूजा की, शिष्यों ने भी पूजा की और फिर चले गए। सुमेध वहीं बैठ कर के सोचते हैं कि क्या कर्म करने से कोई बुद्ध बनता है। तो विचार करते हैं तो जानते हैं कि जितने भी बोधिसत्व होते हैं वो अपनी 10 पारमिताएं पूरा करते हैं। दान पारमिता, शील पारमिता, सत्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता। बाबा साहब की बात की जाए तो कौन सी पारमिता पूरा किया उन्होंने? अच्छा, यहाँ बाबा साहब को मानने वाले कितने लोग हैं? बाबा साहब ने कौन सी पारमिता पूरी की? कौन सी पारमिता पूरी की? अरे सिर्फ जय भीम जय भीम करने से नहीं होता, भीम ने क्या किया वो करने से होता है। बाबा साहब ने प्रज्ञा पारमिता पुष्ट की। कौन सी पारमिता? उसके साथ साथ जो है बाबा साहब ने बाकी सभी पारमिताओं का भी अभ्यास किया, लेकिन पुष्ट किया, पूरा किया कौन सी? प्रज्ञा पारमिता, विद्वता, प्रज्ञा। बाबा साहब की जैसा कोई धरती पे, इस भारत भूमि पे विद्वान हुआ क्या? विश्व के 6ठे विद्वान कहा जाता है, कौन जाने बाबा साहब पहले ही हो। हाँ, अब हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं कि चले खोजें, गिने और अवलोकन करें, हमारी बुद्धि ही नहीं भैया। हम तो जान ही नहीं पाएंगे कि बाबा साहब तो अथाह सागर है। उनके ज्ञान का अनुमान हम पहले लगाएंगे, इतना इनका ज्ञान है, अच्छा इनका इतना है तो इनका कितना है, हम तो पहले इतना ही नहीं जान पाएंगे। तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। तो कौन जाने विश्व के पहले ही हैं, भारत के तो प्रथम है ही। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रज्ञा पारमिता को पुष्ट किया। उनके जैसा ज्ञानी आज तक इस धरती पे कोई नहीं हुआ जिसने मानव कल्याण के लिए काम किया। उनका ये ज्ञान हर जीव के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान क्या बौद्ध धर्म को प्रमोट करता है? नहीं। क्या मुस्लिम धर्म को? नहीं। क्या हिंदू धर्म को? नहीं। ईसाई, जैन, पारसी की? नहीं। सभी धर्मों को समान अधिकार देता है, कोई भेद नहीं देता। लेकिन बाबा साहब को मानने वाले उन्हीं का नाम लेकर के पानी पी पी करके गाली देते। कुछ लोग तो लाल पानी पी पी करके भी गाली देते हैं। जब जयंती आएगी तो क्या कहेंगे? लाल पानी पिए रहेंगे। लाल पानी समझ रहे ना? माताएं नहीं समझ रही, वो देखी भी नहीं, क्योंकि पानी तो बाहर से पी के आते। अब लाल रहता कि हरा रहता क्या मालूम। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, क्या कहते हैं? बाबा तेरा मिशन अधूरा। फिर क्या करेंगे? दूसरा वाला क्या है? बाबा तेरा मिशन अधूरा। दूसरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, यही ना? कि दूसरा कुछ है? हाँ,
बाबा तेरा मिशन अधूरा दारू पीकर। तो ऐसे थोड़ी ना। अच्छा, बाबा साहब ने दारू पिया, कहीं वर्णन पाया आपने? अरे बाबा साहब अमेरिका में रहे, हाँ, विदेश में रहे, पूरी पश्चिमी सभ्यता में उनका जीवन बीता, लेकिन उन्होंने शराब की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं किया। ऐसे हैं बाबा साहब, ऐसे बोधिसत्व होते हैं। आप उन्हें भारत रत्न अगर कह रहे हैं तो उनका अपमान कर रहे हैं। बोधिसत्व बुद्ध के समान होता है, और बुद्ध जैसा कोई हुआ है क्या आज तक? कोई हुआ नहीं। तो आप बहुत अच्छे से, लोग मुझे कहते हैं कि तो बाबा साहब को नहीं मानते। नहीं मानता हूँ भैया, जैसे तुम मानते हो वैसे तो नहीं मानता। जैसे तुम मानते हो बाबा साहब को वैसे तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। तो अगर ये कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता तो सच में नहीं मानता, क्योंकि मैं बाबा साहब को जैसे मानता हूँ वैसे मान रहा हूँ। हाँ, बाबा साहब कहते हैं शिक्षित करो, एजुकेट। हाँ, इम्परेटिव ऑप्टेटिव वर्ड है, आदेशात्मक है, निर्देशात्मक शब्द है। लोग कहते हैं शिक्षित बनो, बनो भी कहें, शिक्षित करो होगा, एजुकेट। शिक्षित करो, शिक्षित बनो। तो भैया शिक्षा के ऊपर जोर दें। मैं पहले ज्ञान अर्जन करें, जो आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप महारत हासिल करें। आप हिंदी के प्रोफेसर हैं तो हैं, आप हिंदी के ज्ञाता हैं। मैं हिंदी में आपसे तर्क वितर्क करने नहीं आता, लेकिन आप बुद्ध के बारे में कहेंगे कि बुद्ध ऐसे नहीं वैसे। अच्छा, लोग कहते हैं भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। क्या कहते हैं? है कि नहीं? जरा हाय वाले हाथ उठाएं। उत्तर भी आप ही को देना है। भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? वैज्ञानिक है ना? यानी जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म है, यही ना? वैज्ञानिक है तो हम समझे कि जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म है। ये क्या है? ये विज्ञान ही है ना? विज्ञान किसे कहते हैं? हाँ, किसी चीज के, किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, हाँ, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। एक शब्द में कहें तो सिस्टमेटाइज नॉलेज, है ना? एक शब्द में कह दें तो। अच्छा, एक फोन आप छोटा सा चलाते हैं ना, वो भी क्या है? विज्ञान है। और भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? विज्ञान है। मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए उतना दूर से आया हूं, समुंदर पार करके। हाँ, उपासिका जी ने कहा नहीं भंते जी, आना ही है, आना ही है। आप लोगों को धन्य समझना चाहिए कि लाखों संकटों के साथ उपासिका उषा भारती, ये भूपेंद्र वीर, पुष्पेंद्र जी, अन्य बाकी सभी जो गणमान्य उपासक बड़े संकटों को जो है झेलते हुए भगवान बुद्ध को सुना रहे हैं आपको, उनके धम्म को सुनवा रहे हैं आपको। अपने लिए थोड़ी नहीं, इनको सुनाना तो घर में बहुत बार बुलाइए, फिर बुला लेते भंते जी आइए। इनको भी कष्ट नहीं होता, हमको भी कष्ट नहीं होता, आराम से बैठते सुनाते चलते। लेकिन आपके लिए इतना बड़ा आयोजन किया। तो भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? विज्ञान है, वैज्ञानिक है। मोबाइल भी क्या है? विज्ञान है। अच्छा, एक छोटी सी मोबाइल, आप जब अकेले कमरे में बैठे, नेटवेट चलता रहे, तो उस छोटे से फोन से आप गूगल सर्च करके इतना गंदा गंदा चीज देख करके मन खराब कर लेंगे, होगा कि नहीं? आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ रहे? क्योंकि आपने उनको क्या दे रखा है? मोबाइल। और मोबाइल में क्या है? गूगल। मन खराब कर लेंगे आप। आधे घंटे में आप इतनी बुरी बुरी चीज़ों को देख करके आप अपने मन को इतना अपवित्र और वासना से भर लेंगे। क्या भगवान बुद्ध के धर्म को भी ले करके, धारण करके आधे घंटे आप कमरे में बैठेंगे तो मन अपवित्र हो जाएगा? तो भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है नहीं। जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म नहीं, उससे परे। विज्ञान तो बहुत ऐसा कह कर क्या, जैसे मैंने कहा बाबा साहब को अगर आप भारत रत्न कह दे रहे हैं तो बाबा साहब को आप ऐसा कर दे रहे हैं, ऐसा ऐसे करके देख रहे हैं। कैसे? अरे ऐसे में तो पूरी पृथ्वी को देख लेंगे तो छोटी नजर आएगी। आप बाबा साहब को कैसे देखते हैं?
हाँ, ऐसे वहाँ खड़े हो जाए, पूरे मऊ को देख लेंगे आप ऐसे आंखें बंद कर। हाँ, तो जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है। हाँ, भगवान बुद्ध के जो वचन हैं किन्हीं किन्हीं वैज्ञानिक चीज़ों के ऊपर खरा उतरती हैं, लेकिन जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है, तो मुझे आप बताएं कि कौन से विज्ञान के अनुसार है। वैज्ञानिक वाले हाथ उठाएं, वैज्ञानिक वाले हाथ उठाएं। भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक, तो बताएं कि कौन से विज्ञान के अनुसार भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, हाँ, सामाजिक विज्ञान, हाँ, भूगर्भ विज्ञान, कीरो विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, भूत विज्ञान। ये तो भूत विद्या अभी पढ़ाई जाने लगी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीएचडी तक होगी। बताओ कौन से विज्ञान के अनुसार। तर्क वितर्क से तो भाई न्यायालय में सच्चा झूठा हो जाता, झूठा सच्चा हो जाता। हाँ, कौन से विज्ञान के अनुसार? नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं, बात सही है लेकिन आप जानते नहीं, बात सही है लेकिन आप जानते नहीं कि कौन से विज्ञान के अनुसार भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। कहीं से सुन लिया भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। हाँ, अच्छा, ये भी मानते हैं कि भगवान बुद्ध के वचन जो है वो वैज्ञानिक है और हम इसे विज्ञान की कसौटी पे ही कस करके मानेंगे, विज्ञान की कसौटी पे कस के मानेंगे। अच्छा, विज्ञान की देख क्या है? बंदूक है, AK-47 राइफल, बहुत कुछ है। उस पे जरा हम भगवान बुद्ध का धर्म फिट करके बताओ मुझे। चाकू है, उससे जरा भगवान बुद्ध का धर्म फिट करके बताइए। बम है, विज्ञान है ना। बताओ कौन सा भगवान बुद्ध का सूत्र के अनुसार ये बम फिट बैठ रहा? नहीं ना। और दूसरी बात, वो व्यक्ति ये कहता है कि अरे मैं तो भगवान बुद्ध के वचनों को विज्ञान की कसौटी पे कस के ही मानता हूं। कौन कहता है ये? हिंदी पढ़ाने वाला व्यक्ति कहता है, गणित पढ़ाने वाला व्यक्ति ये कहता है। हाँ, ये कहता है कि मैं भगवान के वचनों को, अरे कम से कम कोई केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाने वाला कहे तो कुछ बात भी समझ में आती है। हिंदी पढ़ाने वाले कहता है कि मैं, तुम विज्ञान जानते कितना हो जो कस करके कसौटी पे तो मानोगे? जानते कितना? कितने लोग विज्ञान जानते हैं? अच्छा बताएं, विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं? पता है? हाँ, कितनी है? हाँ, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं ये भी नहीं पता। आप कहेंगे 11 शाखा, ये कह रहे हैं। तो बताओ ज्योतिष कौन से अंतर्गत है? वो भी तो विज्ञान है। ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान है ना, एस्ट्रोलॉजी वो भी विज्ञान है और उसे भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा सकता। आप उसे नकार नहीं सकते, नहीं नकार सकते। हा? पहली बात तो समझें, लोग कहते हैं कि भगवान के वचनों को मैं कस करके मानूंगा। बुद्ध कहते हैं कि तापात छेदात निक्रमात सुवर्णमिव पंडितः परीक्ष वीक्षवो ग्राह्यम मदवचो न तु ग्राह्यम गौरवात। क्या कह रहे हैं? मेरे वचनों का परीक्षण करके मानना है। अच्छा, ज्ञानी जन बार बार कहते हैं कि भगवान बुद्ध कलाम सूत्र में कहते हैं ये, भगवान बुद्ध केसमुत्ति सूत्र में कहते हैं ये। अच्छा, कलाम सूत्र में भगवान ने यही कहा है ना कि मैं किसी भी बात को तर्क की कसौटी पे कस के मानूंगा? हाथ उठाएं, यही कहा ना। जरा इस बात को अनुमोदन करने वाले हाथ उठाएं। कलाम सूत्र में भगवान ने यही कहा ना कि मैं तर्क की कसौटी पे कस के मानूंगा? हाथ उठाएं। नहीं कहा है? कहा है? नहीं कहा है।
तर्क शब्द कहीं भगवान ने इस्तेमाल नहीं किया। बात तार्किक हो लेकिन अच्छा आप बताओ, अभी मैंने जल का उदाहरण दिया, जल का सूत्र क्या है? H2O। आपके पास प्रयोगशाला नहीं है ना इस समय, तर्क तो है ना, जरा तर्क करो, पानी बना के दिखाओ, एक गिलास दो भैया, तर्क करे जरा, पानी बना के दिखाओ, गिलास पकड़ा दिया जाए। कौन कौन तर्क से मानने वाले हैं? एक गिलास पानी तर्क से बना सकते हैं आप। H2O सूत्र तो जान गए, अब तर्क करिए और तर्क से बना के दिखाइए मुझे एक गिलास पानी। पानी कब बनेगा? इसका मतलब ये नहीं कि H2O का मतलब पानी नहीं होता या सूत्र गलत है, नहीं, बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? प्रयोग करने पे, प्रैक्टिकल करने पे, समझ रहे ना? ऐसे ही भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि तापात छेदात निक्रमात सुवर्ण में पंडित परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम। क्या कहा? परीक्षण करके, तर्क करके नहीं कहा, क्योंकि जब ज्ञान ही प्राप्त होता है उनको तो कहते हैं कि अधिगतो म्यायं धम्मो गंभीरो दुर्दशो दुरानुबोधो संतो पणितो अतक कावचरो निपुणो पंडित वेदनीयो। क्या कहते हैं? कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया वो कैसा ज्ञान है? गंभीर दुर्दशो दुर्दर्श दुरानुबोधो, इतनी आसानी से बोध में आने वाला नहीं, संतो शांति को देने वाला, प्रणीतो प्रणीत है, और फिर क्या कहा? अतक कावचरो, महावज्ञ पाली में है, आप पढ़ लीजिएगा, त्रिपिटक का ही, ये तर्क के परे है, परीक्षण से ही। कलाम सूत्र में भी भगवान ने कहा, केशमुक्ति सूत्र उसका नाम है, कि किसी बात को परीक्षण करके मानो, अगर परीक्षण पे खरा उतरता है तो मानो। एक बात ये, मेरा प्रसंग दूसरा है, अब आ गया तो कह दे रहा हूं। पहली बात बुद्ध ने कहा कि किसी चीज को परीक्षण करके मानना है, दूसरी बात परीक्षण करेगा कौन? वो लड़का जो खेल रहा है उसको कहा जाए चल बाबू लेबोरेटरी में चलो और जरा पानी बनाओ, ये H2 है, ये वो है, हाइड्रोजन का 2 अणु है, ये ऑक्सीजन का, लो बाबू जरा पानी बनाओ, बना लेगा? हाँ? कोई अबोध, कोई बाल बुद्धि का वो भी परीक्षण नहीं कर सकता, प्रयोग नहीं कर सकता। प्रयोग करने के लिए भी कैसा होना पड़ेगा उसको? पहली बात तो बुद्ध के वचनों को परीक्षण कर, बीच बीच में मत काटिए, परीक्षण करके मानना है। दूसरी बात, परीक्षण करने वाला भी उस योग्य होना चाहिए। हिंदी पढ़ाने वाला परीक्षण नहीं कर पाएगा जब तक वो विज्ञान पढ़ेगा नहीं। अब इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हर चट्टी चौराहे पे, घर घर में, गली गली में, हर घर में बाबा साहब पैदा हो गए, उनसे भी ज्ञानी। वो हर बात में तर्क वितर्क। भैया तुम तर्क वितर्क करके ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने पिता के बेटे हो? कर सकते हैं? तर्क करके सिद्ध कर सकते हैं कि आप अपने पिता की सही औलाद हैं? एक बात, परीक्षण करके मानना है, परीक्षण करने वाला योग्य होना चाहिए। इसके बाद भी परीक्षण पे भी भरोसा ही किया जाता है। अंततः क्या आ रहा है? भरोसा। अब मैं कहूं कि आप अपने पिता के बेटे हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? तर्क से तो पहली बात आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, जो गली गली में करते बैठते हैं लोग। और अगर परीक्षण से आप करना चाहेंगे तो भाई ज्ञानी है, कहेंगे डीएनए टेस्ट करा लो, नहीं भरोसा है तो डीएनए टेस्ट कराने जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? आप तो करेंगे नहीं, डॉक्टर लिखेगा, उसकी पर्ची पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? भरोसा करना पड़ेगा कि इसने सही किया। फिर जाएंगे जो टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन, वो भी क्या करेगा? टेस्ट करेगा। उस टेक्नीशियन पे भी भरोसा करने पड़ेगा कि नहीं, इसने सही से पढ़ाई करके जो है इस पद पे ये आसीन हुआ है, ये जो टेस्ट करेगा सही करेगा। जो मशीन वो उपयोग करेगा उस पे भी आपको भरोसा ही करने पड़ेगा। अंततः जो रिपोर्ट आई उस पे भी आपको भरोसा ही करना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट सही है।
चुनाव का हाल देख ही लीजिए आप, रिपोर्ट ही सही माना गया ना, भरोसा ही किया गया ना, गलत हो चाहे सही। अंततः बात कहाँ आई? बात कहाँ आती है? भरोसे पे। आपको अंततः कहीं ना कहीं जाकर के क्या करना पड़ता है? विश्वास करना ही पड़ता है। समझ रहे ना? भगवान बुद्ध का धर्म बहुत गंभीर है, तो ज़्यादा वैज्ञानिक ना बनिए, ज़्यादा वैज्ञानिक ना बनिए। अगर वैज्ञानिक बनना है तो कौन से विज्ञान के अनुसार आप सिद्ध करेंगे, ये भी मुझे बता दीजिएगा। मैं भी थोड़ा पढ़ लूँगा, फिर आपसे तर्क वितर्क करूँगा। अब बताता हूँ कि भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। अभी खंडन किया, अभी मंडन करता हूँ। भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। अच्छा, मैं बार बार धर्म भी कह रहा हूँ, धर्म। गुस्सा नहीं लग रहा है? कहीं दूसरे धर्म को तो नहीं बता रहा हूँ? हाँ भैया, धम्म शब्द पाली में है, धर्म हिंदी में है। बाबा साहब ने धम्म और धर्म में अंतर किया, ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि द बुद्धा निज धम्मा उसको मैं 26 बार पढ़ा हूँ। एक एक शब्द मुझे कंठाग्र है। बाबा साहब ने जिसके लिए लिखा है, ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि जिन्होंने कभी पाठशाला का मुंह भी नहीं देखा है। वो जो 10 लाख लोग या 6 लाख लोग हैं, क्या वो सब पढ़े लिखे थे? 6 लाख लोगों में 10,000 मुश्किल से पढ़े लिखे रहे होंगे, मुश्किल से। और उसमें उच्च डिग्रीधारी तो कम में लोग रहे होंगे, गणना ने। तो वो बहुत अल्फाबेटिक है, प्राइमरी लेवल से लिखा गया है कि लोग समझ सके। जैसे हम कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, हाँ, मैं बुद्ध के धम्म की शरण जाता हूं। अगर इसे पाली में अनुवाद करना हो तो कैसे कहेंगे आप? धम्म पाली में है, धर्म हिंदी में है, ठीक है। अब आपको कहना हो कि मैं बुद्ध के धर्म की शरण में जाता हूं। अहं बुद्धस्य धम्मं शरणं गच्छामि। क्या कहेंगे? क्या शब्द उपयोग किया धर्म के लिए? मैं बुद्ध के धर्म की शरण में जाता हूं। अहं बुद्धस्य धम्मं शरणं गच्छामि। समझ रहे ना? या सीधे कह दें मैं अहम धम्मं शरणं गच्छामि, लेकिन मुझे भेद करना है। और यहीं मैं कहूं कि मैं हिंदू धर्म की शरण में जाता हूं। पाली में अनुवाद करिए, क्या कहेंगे आप? अहम हिंदू क्या धम्मं शरणं गच्छामि। सही कहा आपने। उसके लिए भी क्या शब्द उपयोग होगा? हिंदू धर्म के लिए भी क्या शब्द उपयोग होगा? धम्म ही होगा पाली में, अगर आप कहेंगे तो। इस्लाम धर्म कहिए तो, ईसाई धर्म कहिए तो, मजहब कह दीजिए। लेकिन जब भी आप पाली में अनुवाद करेंगे तो उसके लिए एक ही शब्द है, धम्म। लेकिन आपको समझना पड़ेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। थक गए क्या? हम भी बैठे हैं, हम कोई दौड़ नहीं रहे। आप तो हिल डुल भी रहे, हमारा इतना ही हिल रहा है, हम कुछ नहीं हिला रहे हैं। आपसे ज़्यादा तप कर रहे हैं। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। बैठिए। अरे बुद्ध बनना इतना आसान होता तो आप बन नहीं जाते। बुद्ध 6 साल एक आसन पे बैठे रहे, आप 6 घंटे नहीं बैठ पाते। और परम भगवत्ता को कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ, परम भगवत्ता को कैसे प्राप्त करेंगे? धर्म को कैसे प्राप्त करेंगे? मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? इतना आसान थोड़ी नहीं है कि चलो भाई दाल चावल रख दिया और खा लिया। ऐसा नहीं, तप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, ठीक है। तो धम्म और धर्म में कोई भेद नहीं। धम्म पाली में है, धर्म हिंदी में है। अब भाव समझिए कि जब हम धर्म कह रहे हैं तो धर्म का क्या अर्थ है, ठीक है। जैसे एक शब्द ले लीजिए, सत्य। शब्द क्या है? सत्य। अच्छा, हम किसी हिंदू व्यक्ति से पूछेंगे कि बताओ सत्य क्या है, तो वो क्या कहेगा? ब्रह्म सत्यम। क्या कहेगा?
शब्द क्या है? सत्य। किसी हिंदू व्यक्ति से पूछा जाए तो क्या कहेगा? ब्रह्म सत्यम। भैया उसके धर्म में ब्रह्म सत्य है। लेकिन वही बात बौद्ध धर्म में आकर के आपसे पूछा जाए कि बताओ कि सत्य क्या है, तो क्या कहा जाएगा? दुखं सत्यं। हाँ, पाली में कहा जाएगा क्या? सत्य वही है, शब्द वही है, लेकिन सत्य उनके लिए ब्रह्म है, बुद्ध के लिए दुख है। इसलिए पहला आर्य सत्य क्या है? इदं खोपन भिक्खवे दुखं आर्य सत्यं। जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखा, मरणम पि दुखं। हाँ, अपिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छं न लभति तम पि दुखं, संकितेन पंचुपादान खंधा दुखा। ये सब कुछ सत्य है। बुद्ध ने क्या कहा? दुख सत्य है। इसलिए शब्द को लेकर के लड़ाई मत करिए, शब्द को लेकर के लड़ाई मत करिए, दर्शन को लेकर लड़ाई करिए कि हमारे में इसका क्या अर्थ है, हमारे धर्म में इसका क्या अर्थ है। बात बहुत दूर तक चली गई, बहुत सारी बात है कहने के लिए, आगे कहता रहूँगा, प्रसंगवश आ गई है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो 3 चीज़ें मैंने कहा। भगवान बुद्ध का धर्म तर्क की कसौटी पे नहीं, परीक्षण पे कसा जाता है। परीक्षण को कसने वाला भी योग्य होना चाहिए, और वो परीक्षण पे भी अंततः क्या करना पड़ता है? आंखें बंद करके मानना ही पड़ता है। अंततः क्या आता है? भरोसा ही आता है। लेकिन वो भरोसा परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरता है, ऐसे ही नहीं। कैसे? परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरता है। ऐसे ही आंखें बंद करके नहीं माना। तो सुमेध ने अपने समस्त पारमिताओं का स्मरण किया कि दानशील आदि जो 10 पारमिताएं हैं उसको उन्होंने पूरा किया, और पारमिता पूरा करने के लिए एक ही जन्म पर्याप्त नहीं होते। अब आपको जन्म पुनर्जन्म को लेकर की बहुत सारी विविधताएं हैं, सुनेंगे। अब आप कहेंगे जन्म पुनर्जन्म कहाँ से आ गया? आप तो पाप पुण्य तक को मानने को राजी नहीं। भले गाथा लिखा देंगे सब पापस आकरणं कुशल संपदा, सभी पापों को ना करना, कुशल कर्म का संचय करना, ये आप लिखवा देंगे। लेकिन आप कहेंगे बौद्ध धर्म में पाप पुण्य होता ही नहीं। भैया गाथा क्यों लिखवाए? हाँ, गाथा क्यों लिखवाए? हाँ, देखिए जन्म पुनर्जन्म भी होता है, अच्छे बुरे कर्मों का विपाक भी होता है। नहीं तो बताइए ना, व्याख्या करूंगा आगे थोड़ा सा झलक। माता पिता खाया वही पिया, उसी घर में रही वही पति हैं, वही सास ससुर है, सब कुछ वही है ना। लेकिन एक बेटा पैदा हुआ तो एकदम जंगाली हो गया, हुआ ना। दूसरे बेटे के समय भी माता वही है, पिता वही है, वही घर है, वही सास ससुर है, वही भोजन है, दाल चावल, हाँ, सब्जी रोटी या जो कुछ भी। लेकिन दूसरा बेटा पैदा हुआ तो एकदम सीधा है, लोग कहते हैं गाय जैसा सीधा है। क्यों? आपने बनाने में कुछ गड़बड़ी की क्या? बताइए माता जी लोग। आप पहले बेटा बेटी में, बेटा हो चाहे बेटी हो, आप पहले के जो है समय में ध्यान देती हैं, दूसरे के समय में नहीं, या दूसरे के समय में नहीं ध्यान देती हैं, पहले के समय में नहीं। ऐसा है क्या? पिता का भी वही काम है, पहले बेटे के समय में भी उतना ध्यान, दूसरे के समय में भी उतना ध्यान। लेकिन एक परम संत हो गया और एक जंगाली हो गया। क्यों हुआ? आप बताओ ना। हाँ, समय की बात है। आज हम यहाँ धान लगाएंगे तो धान होगा, आज से 10 साल बाद लगाएंगे तो वो गेहूं हो जाएगा, यही ना? नहीं, ऐसा नहीं। समय से कुछ लेना देना नहीं। समय उसमें सहयोगी है, लेकिन समय परिवर्तित नहीं कर सकता। हमारे कुशल अकुशल कर्मों का जो संस्कार किसे कहते हैं? कुशल और अकुशल कर्मों की जो छाप हमारे मन पे पड़ती है उसे हम संस्कार कहते हैं। इसलिए जब व्यक्ति मरता है
तो च्युति चित्त और पटिसंधि चित्त के बीच में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जो चित्त मर रहा